माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक ऐसे विषय पर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बातें हुई हैं। हम लोगों ने पिछले सदन में रखी, आज प्रद्युम्न राजपूत जी ने और अन्य सदस्यों ने भी रखी है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर करने के लिए काम करने वाले हैं इस बजट में। दिल्ली में इस समय आवारा कुत्तों और बंदरों की बाइटिंग की बढ़ती समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल में ही तुगलक लेन में अभी धोबी घाट इलाके में एक दुखद घटना घटी है। वहां आवारा कुत्तों के झुंडों ने एक 2 वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया और उसे 150 मीटर तक घसीटकर नोच कर मार डाला। बड़ी विदारक घटना और वीडियो देश के सामने आई है। इसके अतिरिक्त अभी कविता गुप्ता 17 वर्षीय हैं। 8 मार्च 2025 को अभी नवादा मेट्रो स्टेशन पर उत्तम नगर में वेस्ट में बंदरों ने बच्ची को काटा और वो बड़ी जख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज हो गई। दिल्ली के अलीपुर में दिसंबर में बूढ़पुर गांव में बंदरों ने आतंक मचा रखा है, जिसमें से अभी 10 से 12 बच्चे और बुजुर्ग घायल हो गए और वो हॉस्पिटलाइज हैं। बंदरों के डर से लोग घरों से बाहर निकलने या छतों पर जाने में भी डर रहे हैं। इसी प्रकार नवंबर 2024 में लुटियन जोन के दिल्ली के तिलक मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, उद्योग भवन, शास्त्री भवन आदि क्षेत्रों में बंदरों का आतंक देखा गया और वो काटते भी हैं, फाइलें छीनकर ले जाते हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि आवारा कुत्तों और बंदरों की बढ़ती समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में बन गई है, जो नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से खतरा उत्पन्न कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह भी देखा गया कि कुत्ते के टीकाकरण और नसबंदी के बावजूद उनकी जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अब इसमें क्या गोलमाल है तो मुझे पता नहीं। यह स्थिति जी गोलमाल है भाई, बहुत कुछ गोलमाल है। पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह स्थिति संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों की कार्यशैली पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अध्यक्ष महोदय। और जब कुत्तों को नसबंदी के लिए उठाया जाता है तो उन्हें रखने के लिए भी अगर डॉग शेल्टर्स, अगर उनके आश्रय स्थल बन जाए, उसका निर्माण अगर किया जा सकता हो तो उसको करना चाहिए। इसी तरह बंदरों को पकड़ने के लिए भी उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस नीति प्रभावी रूप से जो लागू नहीं हो पाई है, उस पर भी कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। पहले भाटी माइंस में भेजा जाता था, अब वो व्यवस्था कैसे बंद हुई है उसको दोबारा से पुनर्विचार करके कुत्तों और बंदरों का जो भयंकर आतंक दिल्ली में इस वक्त फैला हुआ है, जिससे अनेक जानें गई हैं, अनेक लोग घायल हुए हैं, उस पर सरकार और मंत्री महोदय गंभीरता से विचार कर एक प्रभावी रोड मैप बनाएं, जिससे दिल्ली की जनता को और छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को विशेष रूप से उनसे सुरक्षित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं 280 के मामले में स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। 280 ऐसा विषय उठाना जो व्यवस्था का प्रश्न ना हो। रूल बुक जो कहती है, जो सदन सदस्य की, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने के बाद इसकी व्याख्या भी कर दूंगा और रूलिंग भी दे दूंगा। जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो व्यवस्था का प्रश्न ना हो, तो वह सचिव को लिखित रूप से में सूचना देंगे, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बताएंगे जिसे वे सदन में उठाना चाहते हो, तथा साथ में कारण भी बताएंगे कि वो उसे क्यों उठाना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिए जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जाएगी जो अध्यक्ष निश्चित करे। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। रेजिंग ऑफ ए मैटर विच इज नॉट ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing, stating briefly the point which he wishes to raise in the House, together with the reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix. ये जो 280 है, ये सदस्यों को एक विशेष सुविधा दी गई है
जिसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं। चेयर की रूलिंग ये है कि अगर 280 को ऑर्गेनाइज डिसरप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अगर एक ही विषय को अगर कई सदस्य एक साथ लिख करके 280 के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो इसकी स्क्रूटनी होगी और किसी एक सदस्य का उस विषय पर जो पहले आया होगा नोटिस सिर्फ वही एक्सेप्ट होगा। ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है, इसलिए बिना स्पीकर की कंसेंट के किसी प्रश्न को यहां पर रेज करना और वो भी उसके पीछे की मानसिकता ये हो कि सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना है, तो मुझे लगता है कि ये सदन के समय का दुरुपयोग होगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूं और 280 जो है वो वास्तविकता में जो विषय सदन के समक्ष लाया जाना चाहिए, ध्यान आकर्षित करने का है विषय और जिससे ज्यादा से ज्यादा विषय आए, ये चेयर की रूलिंग है कि ज्यादा से ज्यादा विषयों पर सभी सदस्य अपनी अपनी बात कहेंगे तो सदन का इस समय का सही सदुपयोग होगा।